पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसके बदौलत 1 अरब 20 करोड़ व्हीकल्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों इस फ्यूल को 5 साल के अंदर भारत में पूरी तरह बैन किया जा सकता है। और भारत के सेंटर मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा पेट्रोल पे दिया गया बयान तो शायद आपने सुना ही होगा। उन्होंने अपने एक बयान में साफ साफ ये कह दिया कि अगले 5 साल में भारत के अंदर पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है, और अगर पेट्रोल भारत में खत्म हो गया तो आखिर उन साढ़े 29 करोड़ व्हीकल्स का क्या होगा जो पूरी तरह पेट्रोल पर डिपेंडेंट है। स्वागत है आपका चाइरस टीवी हिंदी के एक और शानदार वीडियो में। पेट्रोल के दाम भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। महंगाई के वजह से आम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और अगर इस सिचुएशन में पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी भी कमी आ जाए तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार पेट्रोल के दामों को कम नहीं करना चाहती, लेकिन गवर्नमेंट खुद मजबूर है, क्योंकि सरकार को अपनी रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोल से ही प्राप्त होता है। और अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोल के ऊपर टैक्स कम कर दिया तो उनका बजट पूरी तरह हिल जाएगा। लेकिन पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे इससे भी एक बहुत बड़ी वजह है। अर्थशास्त्र के मुताबिक किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उस प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। जिस प्रोडक्ट का डिमांड जितना ज्यादा होता है उसका प्राइस भी उतना ही ज्यादा होता है, और जिस चीज की सप्लाई जितनी कम होती है उसका प्राइस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। और पेट्रोल के साथ कुछ ऐसा है कि पेट्रोल का डिमांड भारत में बहुत ही ज्यादा है। हर साल भारत में करीब 37.2 बिलियन लीटर्स पेट्रोल का कंजप्शन होता है, और पेट्रोल की इतनी बड़ी डिमांड की वजह से इसका प्राइस भी बढ़ रहा है। और वही सप्लाई की बात करें तो भारत पेट्रोल की कमी को पूरी करने के लिए दूसरे देशों से पेट्रोल इंपोर्ट करता है, और इंडिया ऑयल इंपोर्ट करने के मामले में चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी कि भारत में पेट्रोल की सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है, और पेट्रोल की सप्लाई कम होने की वजह से इसका प्राइस भी बढ़ जाता है। यानी कि पेट्रोल का डिमांड और सप्लाई दोनों ही इसका दाम बढ़ाने में लगे रहते हैं। अब आप ही सोचिए, एक तो गवर्नमेंट आपके लिए कच्चा तेल इंपोर्ट करती है, फिर उस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के बाद आपके पास पहुंचाती है। और अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इतना सब कर रही है तो जायज सी बात है कि वो पेट्रोल पे टैक्स भी जरूर लेंगे। लेकिन ऐसा तो क्या हो गया कि नितिन गडकरी ने ये कह दिया कि 5 साल बाद इंडिया में पेट्रोल का सफाया हो जाएगा। उनकी ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। लगातार हर साल 37 अरब लीटर पेट्रोल सिर्फ भारत में कंज्यूम कर लिया जाता है, और अगर इस स्पीड से पेट्रोल का कंजप्शन होता रहा तो वो समय दूर नहीं है जब भारत के पास अपना ऑयल रिजर्व और अपने क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। ऐसे में भारत को बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास खुद के रिसोर्सेज खत्म हो चुके होंगे। और लगातार इतने अरबों लीटर ऑयल के इम्पोर्ट की वजह से देश के नेशनल इनकम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। देश का बहुत सारा पैसा सिर्फ तेल खरीदने की वजह से अन्य देशों में चले जाएगा, और यही वजह है कि जल्द से जल्द भारत का पेट्रोल के ऊपर निर्भरता खत्म करना ही पड़ेगा। और इसलिए नितिन गडकरी जी ने कहा कि अगले 5 साल के अंदर पेट्रोल का खेल खत्म करना जरूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल के बाद पेट्रोल के ऊपर बैन लगा दिया जाए। नितिन गडकरी जी ने जताया कि 5 साल के बाद सड़कों पर सिर्फ ग्रीन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां नजर आएंगी। उनके मुताबिक व्हीकल्स को पेट्रोल के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल एंड अदर ग्रीन फ्यूल्स की मदद से चलाया जा सकता है। लेकिन नितिन गडकरी जी के उस बयान को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी कि उन्होंने देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पेट्रोल खत्म होने की बात इसलिए कही थी ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ग्रीन फ्यूल के बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विदर्भा में बायो एथेनॉल का इस्तेमाल गाड़ियों में किया भी जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन को कुएं के पानी से तैयार किया जा सकता है। इसकी कीमत 70 रुपया प्रति किलो हो सकती है। लेकिन जब 5 साल बाद पेट्रोल की सप्लाई लगभग शून्य हो जाएगी तब आखिर उन साढ़े 29 करोड़ व्हीकल्स का क्या होगा जो चलने के लिए पूरी तरह पेट्रोल पर डिपेंडेंट है। नितिन गडकरी या किसी भी सेंटर मिनिस्टर के द्वारा इसके
ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए तो हो सकता है कि जब करोड़ों की तादाद में पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स कबाड़ हो जाएंगे, तब सरकार कम प्राइस में लोगों को पेट्रोल कार के बदले इलेक्ट्रिक कार्स या ग्रीन फ्यूल से चलने वाली कार्स दे सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि पेट्रोल कार के इंजन में ही कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसे ग्रीन फ्यूल से चलने के लायक बनाया जाए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोल को बैन करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब जानते हैं कि आखिर सरकार पेट्रोल पे इतना ज्यादा टैक्स क्यों लगाती है। भारत में 40 रुपए या 30 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बेचा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 60 से 70 रुपए का भारी भरकम टैक्स लगाती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सरकार पेट्रोल पर इतना ज्यादा टैक्स लगाती ही क्यों है? असल में पेट्रोल के टैक्स से आने वाला पैसा सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसी पैसे के इस्तेमाल से इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स में डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं। अगर सरकार पेट्रोल पर टैक्स कम कर देगी तो बहुत सारे डेवलपमेंट कामों के लिए सरकार के पास रेवेन्यू कम पड़ जाएगा, जिससे सीधे सीधे पूरे देश के विकास को नुकसान पहुंचेगा। और यही वजह है कि सरकार चाह के भी पेट्रोल पर लगाने वाले टैक्स को कम नहीं कर सकती। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।